मैं ध्रुव हूँ मुझ पर तीन मुखर बनी पूज्य परमात्मा। उसने सारे जग को बताया परम पूज्य ध्रुव आत्मा। निर्दिष्ट प्रकाश प्रश्नोत्तरी नामक ग्रंथ, जिसमें से अपने को 144 नंबर के प्रश्न पर चर्चा करनी है। प्रश्न है, पूज्य गुरुदेव से द्वारा प्रदत्त तत्वज्ञान कब तक टिकेगा। मैंने इस कलिकाल में पूज्य गुरुदेव श्री ने जो तत्वज्ञान दिया है वो कब तक टिकेगा, क्योंकि कई अन्य धर्म इस पृथ्वी पे आए और विलुप्त हो चुके हैं। जैन दर्शन एक ऐसा है जो अनादि अनंत होने से ना तो नया आया है, ना ही कहीं विलुप्त होने का इसका अवकाश है। फिर भी इसके संस्थापक माने इसको फिर से स्थापन करने वाले 24 तीर्थंकर समय समय पर आए हैं, और समय समय पर बीच बीच में धर्म विलुप्त होता रहा है। पुनः नए नए तीर्थंकरों ने इसकी स्थापना भी की है और ये फिर आगे भी बढ़ा है। प्रश्न तो यहाँ पर है कि वर्तमान में पूज्य गुरुदेव श्री ने जो जैन दर्शन की पुनः आध्यात्मिक रीति से स्थापना की थी, उत्थापना माने स्थापना की थी, विकास किया था, ये सब विकास और ऐसी स्थापना और इस तरह की प्रतिपादन शैली कब तक टिकेगी, इस दिशा में पुरुषार्थ करने वाले जीव कब तक मिलेंगे और गुरुदेव श्री का नाम लेते रहेंगे, ये मूल प्रश्न था। उत्तर इस प्रकार है, गुरुदेव श्री के उपदेश में इतना खुलासा है कि इस नींव से धर्म पंचम काल के अंत तक टिकेगा, ऐसा दिखता है। मतलब गुरुदेव श्री ने इतनी गहरी नींव जमाई है कि इससे लगता है कि ये पंचम काल के अंत तक टिकने वाला है, क्योंकि कोई भी चीज का स्थायित्व तो उसकी नींव पर निर्भर करता है। तो गुरुदेव श्री ने 45 वर्षों में पंच परमों के अलावा और भी आगमों पर जो खुलासा किया है, जो प्रवचन किए हैं 2-2, 3-3, 4-4 बार, वो इतने गहरे हैं, इतने सटीक और इतने स्पष्ट हैं कि हर एंगल से, हर पहलू से उनका अर्थ स्पष्ट हुआ है और कहीं भी कोई भी गुंजाइश नहीं है। हम यदि कहें, अतिशयोक्ति तो नहीं होगी कि आगे आने वाले 50 और 100 वर्षों बाद जैसे कुंद अमृतचंद, नेमिचंद, सिद्धांत चक्रवर्ती अथवा अन्य आचार्यों की वाणी को प्रमाणिक माना जाता है, ऐसे ही 100-150 वर्ष बाद में ये लोग पूछेंगे कि पूज्य गुरुदेव श्री इस विषय के बारे में उनका क्या कहना है। उसी तरह से प्रमाणिक पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी मानी जाएगी, जिस तरह से आज आचार्यों की वाणी को कहते हैं। एक माने संगठन भी ऐसा है, वो हर एक बात पर प्रश्न खड़ा करता है कि आचार्यों ने इसके बारे में क्या लिखा है। माने कि विद्वानों की बात मानने तैयार नहीं है, लेकिन एक ऐसा समय भी आएगा जब लोग यही कहेंगे कि गुरुदेव का इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना कि किस अपेक्षा से गुरुदेव इस बात को स्पष्टीकरण करते हैं। तो गुरुदेव की बात को पंचम काल के अंत तक याद किया जाएगा, ऐसा निहाल भाई को लगता है, और ज्ञानियों को जो लगता है वही परम सत्य होता है। इसलिए आज अपन इतनी चर्चा यहीं विराम देते हैं कि, और आप देख भी लो, आज घर घर में, समाज में, देश और विदेश में पूज्य गुरुदेव श्री का डंका कितना बज रहा है। उनका तत्वज्ञान, उनके द्वारा प्रतिपाद्य भेद विज्ञान की शैली, निमित्त उपादान, 4 अभाव, द्रव्य गुण पर्याय, 6 कारक, क्रमबद्ध पर्याय और कारणशुद्ध पर्याय आदि जैसे जो आगम में होने पर भी हम और आपको ज्ञात नहीं थे, वो गुरुदेव श्री ने स्पष्टीकरण करके हम सबके सामने रखे हैं। इसलिए ये तब तो पंचम काल के अंत तक टिकेगा, ऐसा निहाल भाई को लगता था और हम आपको भी लगता है।
तो इस बात को थोड़ा सा सावधानी से सुने, समझें कि ये तत्व ज्ञान कितना गहरा, ठोस और सत्य है, क्योंकि सत्य ही टिकता है, असत्य नहीं टिकता है। ये सत्य की परख है। वस्तु के स्वभाव के गुरुदेव तो यही कहते हैं, ये जाति नहीं है, संप्रदाय नहीं है, वस्तु का स्वभाव। वस्तु का स्वभाव तो अनादि अनंत टिकता है। ये तो गुरुदेव श्री के नाम से पंचम काल के अंत तक इस अपने भरत क्षेत्र में टिकेगा। वैसे अगर पूरे विश्व की दृष्टि से देखा जाए, विदेश क्षेत्र आदि की दृष्टि से, तो वस्तु का स्वभाव होने से अनादि अनंत टिकने वाला है। या वाणी के ज्ञान सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा।